नमस्कार। 10th का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन चैप्टर का नाम है। इसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार है जो बोर्ड को देखते हुए बनाया गया है और बोर्ड में उम्मीद किया जा रहा है कि क्वेश्चन इस चैप्टर से और इस जो आपके सामने वीडियो है इससे निश्चित रूप से टैली करेगा। तो कुछ क्वेश्चन है जो हम आप लोग को पढ़ के सुना रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको याद हो, उतना पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कम समय में रिवाइजिंग होते रहेगा। बार बार वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ जो है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्या? तो फ्रांसीसी कॉलोन कहा जाता था। इसमें छूट गया है, कॉलोन होगा। जैसे भारत में प्रथम व्यापारी पहुंचना देश कौन था? तो पुर्तगाली था, जो वास्को डी गामा था। 17 मई 1498 से वो भारत आया था, कालीकट केरल में, जहाँ पे जो उन्होंने उसका स्वागत किया था और फिर वहाँ से यूरोपियन के साथ भारत का व्यापार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिन्हू कहाँ का शासक था? कंबोडिया का। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फॉन वोई चाओ। अगला क्वेश्चन है कि 19 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था? तो रसेल। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? निकर्सन। अगला क्वेश्चन है हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? क्रांतिकारी का। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया में गृह युद्ध कब से कब तक चला? तो अप्रैल 1970 ईस्वी से अप्रैल 1975 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? तो हो चिन मिन ने साम्यवादी सरकार की स्थापना की। हो चिन मिन ने किया था, जो साम्यवादी सरकार को स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1961 ईस्वी में वियतनाम के प्रश्न पर एक श्वेत पत्र निकाला गया था, इसका क्या नाम था? तो नाम था शांति को खतरा। अगला क्वेश्चन है कि किस गांव में अमेरिकी सेना ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया था? माइली गांव का नाम है जहां पे अमेरिकी सेना ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने किस मार्ग पर नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया था? तो हो चिन मिन मार्ग पर। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम के एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाल ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? तो मलक्का में। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव कर दिया था? जटिला का। अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो चिन मिन ने किया था। किसने किया था? तो हो चिन मिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ यहाँ पे छूट गया था, किसने किया था? तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान सुनिएगा तो पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक, रिक्त स्थान को भरे। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने डैश का निर्माण करवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देगा कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कहाँ पे कराया था? कंबोडिया में करवाया था।
अगला क्वेश्चन है डैश समझौते पर वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया गया था, जनेवा समझौता। अगला क्वेश्चन है हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है? न्यूगन न्यूगन आई क्योस क्योक नुगन आई क्योक। अगला क्वेश्चन है दिन डी एन वी एन फूक के युद्ध में डैश बुरी तरह से हार गए, फ्रांस। अनामी दल के संस्थापक कौन था? द्रविड़ मुन्नेत्र कनगम कनगम कड़गम सॉरी मुन्ने कड़गम। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या है? कंपूचिया। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिन्हुक ने निर्वासित सरकार का गठन डैश किया था, पीकिंग में। उसका आधुनिक नाम बीजिंग है। पीकिंग का आधुनिक नाम वर्तमान समय में बीजिंग है, जो ये चीन में पड़ता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन है कि हीन चीन के देशों पर डैश का प्रभाव रहा, भारत एवं चीन का। जनेवा समझौता की क्रियान्वयन हेतु एक त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया था, जिसे डैश सदस्य कहा जाता है। तो जनेवा समझौता क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय देश का निगरानी आयोग बनाया गया था। उस आयोग में कौन कौन से देश शामिल था? तो भारत, कनाडा एवं पोलैंड। ये आपको पिछले 2-3 साल से लगातार इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। भारत, कनाडा एवं पोलैंड। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय, जो इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था आप लोग क्लास में बताए थे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़कर कि किसी भी कंपनी को अगर जब तक उसको ज़रूरत है तब तक व्यक्ति को रखेगा, ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उसको निकाल दिया जाता, तो उसी का एक तरफा अनुबंध कहा जाता। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह से बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। इसका मतलब हुआ कि कोई मजदूर जो है उसका कोई अधिकार नहीं, मालिक को असीमित मतलब बहुत सारा अधिकार है। किसी भी ढंग से किसी भी प्रकार से मजदूर को अपने काम से निकाल सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। अगला क्वेश्चन है बाउदाई अन्नम का राजा था, बाउदाई कौन था? तो बाउदाई अन्नम का राजा था। 1945 में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 को राजा सिंहसन छोड़ आंदोलन में बस गए। राजा सिंहसन जो है छोड़कर लंदन में बस गए थे। अगला क्वेश्चन है कि हीन चीन क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? हीन चीन क्षेत्र का अर्थ होता है कि हीन चीन का तात्पर्य तत्कालीन जो है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह द्वीप फैला हुआ है, जो आज वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं म्यांमार का क्षेत्र भी अब आने लगा है। अगला क्वेश्चन है कि जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हुआ था। हीन चीन समस्या पर वार्तालाप हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ था। इसमें वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया गया था और लाओस तथा कंबोडिया को वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन को अपनाया गया था। मतलब वैध राजतंत्र मतलब होता है जो राजतंत्र था उसको स्वीकार करके उसी में संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन क्या है? जनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलह की स्थिति बन गई थी। इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाया जा रहा था। आंदोलन का मुख्य भूमिका थी कि हुआ आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर नियोदिन ने बड़ी क्रूरता के साथ इसे दबा दिया था। हुआ जो एक धार्मिक आंदोलन है जो मुख्य रूप से वियतनाम में हुआ था और यह काफ़ी आक्रामक हो गया था। आक्रामक मतलब होता है कि हिंसक रूप से संवैधानिक या जो राजतंत्र प्रजातंत्र होता है उसके कानून के अनुरूप ना होके उग्र रूप हो जाना, उसका उल्लंघन करना, उसी को आक्रामक रूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो अति लघुत्तरीय है। हीन चीन में फ्रांस
का प्रसार का वर्णन करें। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि हो चिन मिन के विषय को संक्षिप्त में लिखें। हो चिन मिन जो था उसके विषय के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है, जो एक साम्यवादी विचारक था और वियतनाम में क्रांति दल का गठन भी किया था। तो क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है कि हो चिन मिन साम्यवादी से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी कार्यकारी दल का गठन किया था एवं फ्रांसीसी साम्राज्य से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक परीक्षण की व्यवस्था की थी। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गुटों को एकीकृत कर वियतनामी कंगन सन देंग अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि हो चिन मिन मार्ग क्या है बता दें। मतलब हो चिन मार्ग क्या मार्ग है उसके बारे में बताने के लिए बोल रहा है। वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग हो चिन मिन मार्ग था। वस्तुतः हो चिन मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़क पूरे वियतनाम निकाल कर जुड़ी थी। इस मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु तीन तरफ से संघर्ष में फंसकर उससे वापस होना पड़ा था। अगला क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है कि अमेरिका हो चिन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अमेरिका कहा जाता है विश्व का सबसे चतुर देश है। जहां उसे लाभ होता है वहां अपना कदम फैलाता है। इसकी शुरू से नीति थी और वर्तमान में यही नीति है। विभिन्न देशों को आपस में लड़ाते रहता है किसी न किसी माध्यम से और अपना हथियार को सप्लाई करते रहता है। क्वेश्चन है कि अमेरिका हो चीन में कैसे घुसा था, चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो अमेरिकी हस्तक्षेप, अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था हिंद चीन की नीति अपनाई साम्यवादियों के विरोध में। उसने यह घोषणा भी कर दी कि चूँकि रूस एक पक्ष का पहले समर्थन कर रहा था, अतः अलग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाए। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जनेवा में हिंद चीन की समस्या पर वार्तालाप हेतु सम्मेलन बुलाया गया था, जिससे जनेवा समझौता कहा जाता है। जनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया था। हनोई नदी से सटे उत्तर क्षेत्र में उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों का और दक्षिण सटे वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया था। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग किताब से लिया गया था। जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद अध्याय पाठ तृतीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छा से ध्यान से सुनिएगा, बार बार अपने कॉपी पे इसको नोट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। चैनल के नाम कभी कभी सर्च करने पर प्रॉब्लम हो जाता है, आप इसको अच्छा से सर्च कीजिए एजुकेशन बिहार और स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, एक दो लाइन नीचे में आएगा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि नया वीडियो जो भी डालेंगे आप लोग के पर तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।